विद्या भारती आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर जिला, कक्षा 10, विषय अंग्रेजी, बुक रिजोल्यूशन, लेसन क्रमांक 4, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट को आज मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को सभी भैया बहन ध्यान से देखें और अपनी नोटबुक में जो लिखा रहा हूँ बोर्ड पे उसको लिखें। यह वीडियो क्रमांक नंबर 1 है जो इस लेसन का है। वैसे पिछला जो पार्ट मैंने इस पुस्तक का पढ़ाया वो अभी जो सिलेबस आया है सेकेंडरी बोर्ड का 2020-21 में, वो आउट ऑफ कोर्स है, उसको नहीं करना है, तो इसलिए मैंने अगला पार्ट लिया। इस पार्ट में सबसे पहले मैं ग्लोसरी समझा रहा हूँ, उसको समझें और लिखें। ग्लोसरी को मैंने लिखा है इम्प्रिंट्स, चिन्ह या छाप, पदचिन्ह जो होते हैं उसकी ग्रिफिन के। बेयर नंगे खुले, गेज घूरकर देखना, गौर से देखना, डिसेंडिंग नीचे आते हुए, नीचे उतरते हुए, फैसिनेटेड आकर्षित, बिविल्डर्ड घबराए हुए, इनविजिबल अदृश्य, वांडरर घुमक्कड़ घूमने वाले, पैनिक्ड डर गया, भयभीत हो गया, डर गए, भयभीत हो गए, भयभीत हो गए, शिवरिंग कांपते हुए, कैलसली निर्दयता पूर्वक, एसेंट्रिक शंकी पागल, इरिटेबल चिढ़ने वाला या चिढ़ाने वाला, चिढ़ाने वाला, अंतिम और दो शब्द फ्यूरियस क्रोधित, हिस्ट्रिक मूर्छित अचेत अवस्था में होना। तो ये इसके कठिन शब्द हैं। अब मैं अबाउट दी ऑथर, इस लेसन का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पांव के पदचिन्ह का लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स है, जिसका जीवन काल 1866 से लेकर 1946 यानी 80 वर्ष की आयु तक इसका जीवन काल है। फिर अबाउट द स्टोरी, जिसमें साइंटिस्ट ग्रिफिन है और उसके विविध प्रयोग है, इसके बारे में ये लेसन है। तो मैं सबसे पहले अबाउट द ऑथर पढ़ रहा हूँ। हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, 8 पेज 25, ये पेज नंबर 25 पर है लेखक के बारे में। हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स 1866 to 1946 was born in Kent, इंग्लैंड। इंग्लैंड के केंट शहर में हुआ, केंट कस्बे में हुआ। इज बेस्ट रिमेम्बर्ड, वह सबसे अधिक याद किए जाते हैं एज एन ऑथर ऑफ साइंस फिक्शन, विज्ञान उपन्यास, विज्ञानी उपन्यास है जो ज्ञान से संबंधित उपन्यास है, उनके बारे में या उनके लिए उनको सबसे अधिक याद किया जाता है। इज बेस्ट क्रिएशन, उनकी सबसे अच्छी या श्रेष्ठ रचना। क्रिएशन का अर्थ है रचना, क्रिएशन रचना। क्या क्रिएशन है? इज यानी है टाइम मशीन, टाइम मशीन नामक जो रचना है उसकी, which is considered as one of the finest piece of modern literature, which is considered, जो मानी जाती है, जिस रचना को माना जाता है, as one of the finest, सबसे सुंदर, piece of modern literature, आधुनिक साहित्य का सबसे अधिक या सबसे सुंदर कृति माना जाता है।
फिर है अबाउट द स्टोरी। अबाउट द स्टोरी में कहानी किसके बारे में है, क्या चीज है, वो बताया जाता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट ग्रिफिन। यह कहानी वैज्ञानिक ग्रिफिन की है। हु कैरिड आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट, जो विविध या विभिन्न प्रयोग करता है। टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, अपने आप को अदृश्य बनाने के लिए, अपने आप नहीं दिखे ऐसा प्रयोग करता है। फाइनली, अनंततः, ही सक्सीडेड, वह सफल हो गया। एंड हिज बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, और उसका शरीर पारदर्शी हो गया। तो उन्होंने विविध प्रयोग किए और वह सफल हो गया। अपने आप को अदृश्य दिखने के प्रयोग किए और वह अंत में सफल हो गया। और उसका जो शरीर है वो बिकेम ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी हो गया, आर पार देखा जा सके। He enjoyed the extraordinary thing, वह असाधारण, उसने असाधारण चीजों का आनंद लिया। Which started to happen after he became invisible. Which started to happen, जो होने लगी, जो होनी शुरू हुई। Started become happen, जो घटित होने लगी या घटित होना शुरू हुई। After he became invisible, उसका अदृश्य हो जाने के बाद में। And he misused his discovery, और उन्होंने अपनी खोज का दुरुपयोग किया। To steal money and annoy others, धन चुराने में और दूसरों को तंग करने में, तंग करने में। इस प्रकार से यह ग्रिफिन ये कहानी का पाठ है। अब मैं शुरू से पढ़ रहा हूं। शुरू में पेज संख्या 68 पेज 21 पेज पर आइए। प्रारंभ में The two boys stare in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़कों ने स्टेयर इन, घूरकर देखा, इन सरप्राइज, आश्चर्य में घूरकर देखा। क्या देखे? एट दी फ्रेश मडी, एक फ्रेश यानी ताजी, साफ, मडी यानी कीचड़ पर, इम्प्रिंट्स यानी चिन्ह देखे, ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट, नंगे पांवों के जोड़े के पद चिन्ह देखे दो लड़कों ने। What was a barefooted man? Barefooted man, बिना पाँव वाला आदमी क्या था? नंगे पैर वाला आदमी क्या था? नंगे पैर वाला आदमी क्या था? What was barefooted man doing? नंगे पैर वाला आदमी क्या कर रहा था? On the steps of a house, घर की सीढ़ियों पर। In the middle of London, लंदन के मध्य में। And where was the man? और आदमी कहाँ था? As they gazed, ज्यों ही उन्होंने देखा, remarkable sight met their eyes. sight in दृश्य, उल्लेखनीय दृश्य उनकी आंखों को, उनकी दृष्टि को मिले। A fresh footmark, एक ताजा पांव चिन्ह, पद चिन्ह, appeared from nowhere, कहीं से प्रकट हुआ, appeared, प्रकट हुआ। Further footprints follow, आगे आगे पद चिन्ह चले, one after another, एक के बाद दूसरा। Descending the steps, सीढ़ियों से उतरते हुए, नीचे उतरते हुए, and progressing down the street, गली की ओर नीचे जाते हुए। The boys follow, बच्चों ने पीछा किया, follow, fascinated until, आकर्षित हो गए जब तक कि, until जब तक कि नहीं, the muddy impression, जब तक कि कीचड़ के चिन्ह, became fainter and fainter, धुंधले और अधिक धुंधले हो गए।
एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, अंत में एक साथ गायब हो गए। The explanation of the mystery was really simple enough. The explanation of the mystery, रहस्य का स्पष्टीकरण, रहस्य की व्याख्या was really simple enough, पर्याप्त साधारण थी। The bewildered boys had been following, घबराए हुए लड़के had been following, पीछा कर रहे थे बच्चों का। A scientist, एक वैज्ञानिक का, who had just discovered, जिसने अभी अभी खोजा था कि how to make the human body transparent, कि किस प्रकार से मानव शरीर को अपारदर्शी बनाया जाता है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन, ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट है। had carried out experiment after experiment, प्रयोग कर चुका था, प्रयोग के बाद प्रयोग कर चुका था, to prove that the human body could become invisible, प्रमाणित करने के लिए कि मानव शरीर अदृश्य हो सकता था। फाइनली अंतोगत्वा he swallowed, क्या लिखा, certain their drugs, ह्यूमन वह कौन, ग्रिफिन, स्वालो निकलता था, सर्टन यानी अमुक निश्चित, ड्रग यानी रेयर ड्रग्स, दुर्लभ दवाइयां, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और उसका शरीर उतना पारदर्शी हो जाता जितना कि कांच का फलक, कांच की शीट। विदा, अब लिखा ना के, दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, यद्यपि यह इतना सॉलिड रहता जितना कि कांच। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, हालांकि वह एक बुद्धिमान, ब्रिलियंट, जीनियस, बुद्धिमान वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन अपेक्षाकृत बिना नियम वाला व्यक्ति था। His landlord disliked him, उसके भूस्वामी ने उसको नापसंद किया। And tried to eject him, और उसे निकालने की कोशिश की, eject बाहर निकालने की कोशिश की। In revenge, बदले में, वो क्रोधित हो गए तो बदले में ग्रिफिन set fire to the house, ग्रिफिन ने घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे छुटकारा पाने के लिए, भाग जाने के लिए, गेट अवे भाग जाने के लिए। He had to remove his clothes, उसे अपने कपड़े हटाने थे। Thus it was that, इस प्रकार यह था कि he became a homeless wanderer, वह बेघर घुमक्कड़ हो गया। विदाउट क्लोथेज, बिना कपड़े वाला, बिना कपड़ों वाला, विदाउट मनी, बिना धन वाला, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल अदृश्य। अंटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, जब तक कि वह किसी कीचड़ में कदम रखता। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉक्ड, और अपने पद चिन्ह छोड़ता ज्यों वो चलता था। तब तक वो अदृश्य होता था, जब तक कि उसके मिट्टी में कोई, कीचड़ में कोई पाव नहीं चपते। इस प्रकार से मैं एज ही वॉक तक इस लेसन को यहां पूरा करेंगे। एज ही वॉक तक मैं आज करा रहा हूं इस वीडियो में। इसी के साथ मैं आज ये वीडियो यहीं पूरा करता हूं। थैंक यू, विथ माय बेस्ट विशेस।